ये आवाज इस बात की नहीं, इंसानों की चीखों की है। ये नज़ारा किसी फिल्म का नहीं, छत्तीसगढ़ की धरती पर हुई सच्चाई है, जहां लोहा पिघला, सपने बिखरे और जिंदगी पटरी से उतर गई। जब सब अपने गंतव्य की ओर थे, तभी एक तेज धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में जिंदगी और मौत के बीच की दूरियां मिट गई। ट्रेन की कई बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गई। पटरी पर बस बची रह गई लाशें, टूटे बिखरे पड़े सामान और अधूरे सफर की कहानी। ये प्रमिला व सरकार है। वो रामनगर से बिलासपुर आ रही थी अपनी बच्ची के यहाँ, और अभी तक मिसिंग है। वो पता नहीं चल पा रहा है। कहाँ खोजे आप? हॉस्पिटल में गए, जिला हॉस्पिटल भी गए थे, सिम्स भी गए थे, अपोलो भी गए थे। स्पॉट पे भी गए थे? हाँ, स्पॉट भी गए थे, लेकिन वहाँ कोई बता ही नहीं रहा है। प्रशासन से यही मेरी मांग है कि जो मिसिंग है उसको कम से कम परिवार वालों को पता भी कम से कम चलना चाहिए। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। शाम के 4:00 लाल खदान के पास मौत की रेलगाड़ी आकर थम गई। गेवरा रोड से आ रही मेमू लोकल ट्रेन पूरी रफ्तार में थी, लेकिन सामने उसी ट्रैक पर खड़ी थी मालगाड़ी। और फिर एक भयानक धमाका। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मेमू का इंजन सीधा मालगाड़ी के गार्ड केबिन पर चढ़ गया। पल भर में चीखों का सैलाब उठा। कोई घायल, कोई बेसुध, कोई अपने अपनों को ढूंढता हुआ। किसी की सांसें टूटी, किसी की उम्मीदें। आंखों में बस एक सवाल, आखिर क्यों बार बार सुरक्षा की पटरी पर जिंदगी फिसल जाती है। सर, हमारे यहाँ से गए थे हॉस्पिटल काम के लिए, चांपा गए थे। वैशाली से शीला यादव और साड़ू भाई था अर्जुन यादव, और माता राम थी हमारी, और छोटा बच्चा था। हॉस्पिटल काम से उन लोग वापसी आ रहे थे, उस समय दुर्घटना हुआ। उसमें दुर्घटना में हमारी साली खत्म हो गई है। अभी हम लोग आए हैं, देखें तो साली खत्म हो चुकी है। बच्चा गंभीरता है, उनको अपोलो भेजे गए हैं। अर्जुन जो हमारा साड़ू भाई हैं, वो अभी तक मेरे को ये समझ में आया कि अभी सूचना मिला कि वो सिम्स में है, वो भी खत्म हो गए हैं। और माता राम का भी लापता है अभी। किसी की माँ नहीं लौटी, किसी का बेटा अब घर नहीं आएगा। जो गए वो बस सफर पर नहीं, जिंदगी से ही विदा हो गए। और जो बचे हैं, उनके कानों में अब भी वही आवाज गूंजती है, लोहे की टकराहट और दर्द की चीख। बिलासपुर की पटरी पर आज सिर्फ टूटी रेल नहीं, टूटी जिंदगियों की गवाही है। ये हादसा सिर्फ एक टक्कर नहीं, एक चेतावनी है सिस्टम के लिए, ताकि अगली बार कोई ट्रेन रुक जाए इससे पहले कि किसी का सफर हमेशा के लिए थम जाए। इधर ट्रेन दुर्घटना की खबर पर प्रशासन को पीड़ितों की हर संभव सहायता और राहत कार्य के संबंधित निर्देश दिए गए। कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। लोगों को आवश्यक संसाधन और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ स्थिति पर नजर रख रही है। प्रशासन ने राहत बचाव के आदेश तो दे दिए, जांच के भी निर्देश जारी हो गए, मगर ये हादसा सवाल खड़ा कर रहा है सुरक्षा तंत्र पर, सवाल है सिस्टम पर, और सवाल है हमारी संवेदनाओं पर भी। आखिर कब तक रेल के पहिए जिंदगियों को यूं ही रौंदते रहेंगे, और कब आएगा वो दिन जब सफर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मंजिल होगा, मौत नहीं।